देखो बेटा 29वां। और जिन बच्चों ने ये शीट नहीं की है और अभी नए नए बच्चे आए हैं तो पुराने बच्चे इसको करवाना शीट को, तब इनको सोल्व करवाओ बच्चों को। 29। हाँ ये अच्छा सवाल था। देखो ये दो तीन सवाल दोबारा बता दूं तुम्हारे को, अगर समझ में नहीं आए तो। ये आ गया क्या? या तीन चार सवाल दोबारा पूछ लो, अच्छे अच्छे सवाल हैं ये। देखो बेटा, पहली बात तो ये आपको देखना है, ये मैं एक बार 21 से दोबारा करवा दूं क्या? हाँ 21 से दोबारा ही करवा देते हैं बेटा। देखो सबसे पहले 21 ही देख लो बेटा। y बराबर एम एक्स प्लस सी है। y बराबर क्या है? एम एक्स प्लस सी है। m का वैल्यू कितना दे रखा है बेटा? √3 दे रखा है। तो ये हो गया √3। और x प्लस सी कितना हो गया? -2। तो ये आ गया -2, ये आंसर आ गया बेटा। y बराबर √3x -2। ये लो सेकंड ऑप्शन आ गया। कर लिया? ठीक है बेटा। अगला देखो, अगला सवाल देखो, लिखते जाना। ठीक है, अगला सवाल ये कह रहा है, अब देखो इसको क्या कर लो, 2y बराबर 3x - 6 है बेटा। ठीक है, एक बार x को जीरो कर दो और एक बार y को जीरो कर दो। x को अगर मैंने जीरो किया तो 2y बराबर -6 बचा बेटा। ठीक है, तो y बराबर कितना आ गया? -3 आ जाएगा। ठीक है, और एक बार क्या करो, एक बार क्या कर दो, y को जीरो कर दो। एक बार बेटा y को जीरो कर दो यहाँ पर। ठीक है, तो y को अगर मैं जीरो करता हूं तो 0 बराबर 3x - 6, तो 3x बराबर 6 है, तो x बराबर आ गया 2। और y बराबर कितना आ गया? -3। ये आंसर आ गया बेटा, x बराबर 2, y बराबर -3। समझ में आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है बेटा सबके? हाँ। अगला देखो, अगला देखो, तीसरा सवाल देखो बेटा। तीसरा सवाल देखो। तीसरा सवाल ये कह रहा है कि कोई x1, y1 और z1 है बेटा, और एक पॉइंट है x2, y2 और z2 पॉइंट है। दो पॉइंट के बीच की दूरी s मान लेता हूं बेटा। x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और प्लस z2 - z1 का स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा, का अंडर रूट हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को यहां तक? तो ये देखो ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा। अब कोई से भी से कोई सा ही घटा दो। वैसे तो x2 कितना हो गया? -2। x1 कितना हो गया? -2 का होल स्क्वायर हो गया। y2 कितना हो गया बेटा? 0। और -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। z2 कितना हो जाएगा बेटा? 5 और +7 और का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये हो जाएगा बेटा 4, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 144। ठीक है, ये हो जाएगा 169। ठीक है, और ये आ जाएगा 13। ठीक है, ये आंसर आ गया। कर लो। तुमने कर ली थी कि शीट? करने नहीं करेगा? करो तो। शीट नहीं है कि तुम्हारे पास में? क्यों? हाँ। हाँ 16। ठीक है बेटा, आ गए सबके समझ में? ये शीट इसको भी बताती रहो बेटा, ये सवाल चल रहे हैं, बेसिक मैथमेटिक्स चल रहा है अभी। ठीक है, और जिन बच्चों ने नहीं किया ना, संडे को एक बार दोबारा करवा देंगे सारी चीजें। ठीक है, एक बार तो ये कर लेते हैं। देखो बेटा, ये है, एक सवाल आपको दे रखा है y बराबर x दे रखा है, और एक बराबर दे रखा है x² + y² बराबर कितना दे रखा है? 32 दे रखा है। ठीक है, आपको क्या करना है बेटा, y बराबर x की जगह वैल्यू पुट करना है। y x देखो x² y की जगह x वैल्यू पुट करते हो बेटा, x² बराबर 32 हो गया। तो ये आ जाएगा 2x² बराबर कितना हो जाएगा? 32 आ जाएगा। x² बराबर कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। x बराबर +- 4 आ जाएगा। ठीक है, और y बराबर x दे ही रखा है, तो इसका मतलब y भी कितना आ जाएगा? +- 4 आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो ऑप्शन हो सकता है 4 4, और एक हो सकता है -4 4 भी हो सकता है। एक 4 -4 भी हो सकता था, एक -4 4 भी हो सकता था। ये चारों ऑप्शन हो सकते थे। ठीक है, ये चारों ऑप्शन हो सकते थे। ठीक है, लेकिन अपने को कौन सा दिया हुआ है? ओनली 4 4 वाला दिया हुआ है। समझ में आ गई मेरी बात को? ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा बेटा। ये चार ऑप्शन हो सकते थे।
चले गया, चले, हाँ लिख लो बेटा जल्दी से। लिख लिया? ये देखो बेटा अगला सवाल देखो। अगला सवाल कह रहा है कि पी और वी के बीच में ग्राफ बनाओ। अब एक चीज ये देखो, इसको नोट डाउन भी कर लेना आप अच्छे से। ये देखो, ये पी और वी, तो ये ग्राफ है पी वी बराबर कांस्टेंट का ग्राफ है। ये पी वी बराबर किसका है? कांस्टेंट का। तो पी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/v का ग्राफ है ये। ठीक है, तो ये ग्राफ हो जाएगा पी बराबर 1/v का। इसको हाइपरबोला बोला जाता है। तो ये अति परवलय का ग्राफ है। ये क्या है बेटा? अति परवलय है ये, अति परवलय। अति परवलय की दो समीकरण होती हैं। अति परवलय की कितनी समीकरण होती हैं? दो समीकरण होती है, याद रख लेना हमेशा। अति परवलय की दो समीकरण होती है, एक एक्स वाई बराबर कांस्टेंट भी होती है। जैसे यहाँ पर पीवी बराबर कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है, ये अति परवलय है। ठीक है, और एक ये भी होती है अति परवलय की, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर एक होता है, ये भी अति परवलय की होती है। लिख लो दोनों, ये दोनों अति परवलय की समीकरण होती है। अब देखो बेटा ये किसका ग्राफ है? ये पी अनुक्रम अनुपात वी का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है? पी और वी, इसका ग्राफ है, पी अनुक्रम अनुपात वी का ग्राफ है। ठीक है, और ये कोई स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। ठीक है, और ये थोड़ा चेंज ग्राफ है, तो ये ग्राफ आएगा इसको। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर आगे चलें क्या? चलें? यहाँ तक कर लिया कि तो बच्चों ने? ठीक है, ये देखो बेटा, ये देखो, तो देखो बेटा इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। पी स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर एल अपॉन कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। हो जाएगा ना? ठीक है, तो यहां से क्या आया ये देखो, ये किससे आप इसका कंपेयर करोगे? ठीक है, बाकी सब चीजों को तो छोड़ दो। तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स का ग्राफ है ये। ठीक है, जिसकी पावर छोटी होती है उसका पैराबोला की तरफ मुंह खुलता है। तो ये कैसा है? पैराबोला है। पैराबोला की दो समीकरण होती है, वाई स्क्वायर बराबर एक्स और एक्स स्क्वायर बराबर वाई। ठीक है, दोनों ही पैराबोला होता है, तो आंसर आ जाएगा पैराबोला। ठीक है, कर लो। चले गया? अब देखो बेटा, अब ये वही ट्रिक अपनानी है इसमें भी। इसकी पावर छोटी होती है उसके पैराबोला की तरफ मुंह खुलता है। देखो टी स्क्वायर और प्रोपोर्शनल टू एल क्यूब है, तो किसकी पावर छोटी है? टी की है, तो इसका मुंह किस साइड खुलेगा? टी की तरफ खुल जाएगा। ये देखो इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से पैराबोला का मुंह खुल जाएगा। ठीक है, ये पैराबोला तो नहीं है, लेकिन सिमिलर पैराबोला ही है, थोड़ा सा ट्विस्टेड पैराबोला है ये। ठीक है, तो ऐसे आ जाएगा। ऐसे ग्राफ कौन सा है? ये रहा पहला। ये कोई कांस्टेंट का ग्राफ है, ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है, ये एक्सपोनेंशियली, ये टी स्क्वायर एल का ग्राफ है। ठीक है, ये देखो, ये इस तरीके के जो ग्राफ होते हैं ना, वो टी स्क्वायर एल बराबर कांस्टेंट का ग्राफ है। देख लो जो ऊपर वाला बोला था ना, एक्स वाई बराबर कांस्टेंट का ग्राफ है, तो टी स्क्वायर एल बराबर कांस्टेंट का ग्राफ है। ठीक है, ये टी स्क्वायर बराबर कांस्टेंट का ग्राफ है। आप ऐसे लिख लो, ये अगर कोई ऐसे पूछे तो ये ग्राफ किस किसके हैं? ये टी स्क्वायर बराबर कांस्टेंट है कोई।
ये धीरे धीरे बढ़ रहा है ग्राफ। ये क्या कर रहा है, धीरे धीरे ग्राफ बढ़ रहा है। टी स्क्वायर का एल के धीरे धीरे एक्सपोन बहुत ही कम 1 माइनस की पावर होता है सर, समझ आ गया ना। ये टी स्क्वायर बराबर ये इस तरीके का ग्राफ है, 1 माइनस ई की पावर एक्स का ग्राफ टाइप है, ये ई की पावर एल टाइप ग्राफ है ये जो ग्राफ है टी स्क्वायर बराबर 1 माइनस ई की पावर एल टाइप ग्राफ है, ठीक है, समझ गए। इनफाइनाइट के ऊपर ये क्या चला जाएगा, 1 चला जाएगा, ठीक है, सॉरी माइनस है। चारों ग्राफ समझ में आया क्या, आए। अब ये तो बहुत ही अच्छा है, देखो बेटा, ये देखो ये आ गया ना, ये देखो आई बराबर आपके पास में आई बराबर आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी है। टी बराबर 0 रखोगे तो आई का वैल्यू कितना आ गया, आई नॉट आ गया। आई का वैल्यू कितना आ गया, आई नॉट आ गया, ठीक है। और ये जैसे जैसे टी का बड़ी वैल्यू रखोगे, टी बराबर इनफाइनाइट रखोगे, तो आई बराबर आई नॉट ई की पावर माइनस इनफाइनाइट जो कि 0 होता है, ठीक है, जो कि क्या होता है, 0 हो रहा है, ठीक है। तो आप ये ग्राफ देख लो, ये ना टी बराबर 0 के ऊपर तो आई बराबर आई नॉट है, और जैसे जैसे बड़ी वैल्यू रखेंगे तो वैसे क्या है कि 0 की तरफ चला जाएगा। तो ये वाला ग्राफ रहा थर्ड ऑप्शन। और ये जो ग्राफ है ना, ठीक है, ये किसका ग्राफ है, इसके ब्रैकेट में लिख लेना बेटा, आई बराबर आई नॉट ई की पावर प्लस टी अपॉन आर सी का ग्राफ है ये प्लस का ग्राफ है, ये माइनस का ग्राफ है, और ये धीरे धीरे बढ़ रहे ग्राफ है। ये जो ग्राफ दिख रहा है ना, इस ग्राफ को भी आप लिख सकते हो वैसे तो, आई बराबर आई नॉट ये 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी का ग्राफ है ये वाला ग्राफ। टी 0 के ऊपर 1 आ रहा है, और इनफाइनाइट पे क्या चला जाएगा, 0 जाना चाहिए। ये ग्राफ ऐसा है, सॉरी, देखो ये वाला चौथा फोर्थ ग्राफ ऐसा है, ठीक है। आगे चले क्या, सब बच्चों को थोड़ा थोड़ा समझ में आया, ठीक है। इधर देखो बेटा 29, 29 से आगे तो कोई ऐसे सवाल नहीं है ना, ये तो कर लिए थे, ये तो सिंपल सिंपल सारे सवाल है, ठीक है। ये देखो ये अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 29 देखो बेटा, आपको देखो ओमेगा बराबर सॉरी ई बराबर, और ये हो गया ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर। देखो बेटा दोनों तरफ मैं क्या कर देता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ, कर दूं। ये वैसे ये इक्वेशन ऐसी कभी आपने देखी है क्या, विकर्ण सरल आवर्ती क्या करता है, सरल आवर्त गति अगर करता है तो उसके वेग का समीकरण है ये क्या है, कोई भी कण जो कि सरल आवर्त गति करता है उसके वेग का समीकरण है ये, ठीक है। तो आप लिख सकते हो ये इक्वेशन किसका है, दो कण, जो कण सरल आवर्त गति करता है, सरल आवर्त गति करता है, उसके वेग का समीकरण है ये, वेग का समीकरण है, कोई पूछ ले तो ये आपके सरल आवर्ती गति में आएगा ऐसा, ठीक है। ये कर लो पहले तो।
चले आगे। चले, देखो बेटा, अब देखो दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर देता हूं। देखो बेटा ध्यान से देखना, दोनों तरफ मैं स्क्वायर करता हूं तो ये ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या बच गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बच गया ना। अब अपने वाई एक्सिस पे क्या है, बताओ, वाई एक्सिस पे क्या है, वेलोसिटी है, वेग है, और एक्स एक्सिस पे अक्स है। अब समझना बात को बेटा, एक तरीका तो ये है, एक बार एक्स को जीरो कर दो, एक्स बराबर जीरो किया तो बी स्क्वायर बराबर कितना बचा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बचा, तो बी बराबर कितना बचा, प्लस माइनस ओमेगा ए। तो आप ये पहले ऐसे देखो, एक्स बराबर जीरो पर बी की दो वैल्यू आ रही है कि किसी ग्राफ के अंदर आ रही है, ठीक है, इधर देखो तभी, देखो एक इसके अंदर भी आ रही है, इसके अंदर भी आ रही है, दोनों के अंदर आ रही है, तुम इधर देखो, हाँ, तुम इसके फोटो आ रहा है तुम्हें, इधर देखो बेटा, ये आ गया। अब एक बार क्या कर दो, v को जीरो कर दो बेटा, v को क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। v को अगर अपन जीरो करते हैं, ठीक है, तो बराबर ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और बराबर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो a बराबर कितना आ गया बेटा, प्लस माइनस, सॉरी, x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस ए आ जाएगा। x बराबर कितना आ रहा है, प्लस माइनस ए आ रहा है, ये देखो, ये इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, डबल टिक कर। अब आपको ये जानना है कि संकरा बनेगा या बड़ा बनेगा, वो आपको पता है, ठीक है, ऐसा शेप बनेगा या ऐसा शेप बनेगा, ये तो नहीं बनेगा, ये तो सर्किल का इक्वेशन है, और ये वाई बराबर एम एक्स का समीकरण है। ये किसका है बेटा, ये तो सर्किल का इक्वेशन है, ठीक है, दैट इज, एक तरीके से क्या कर सकते हो, कांस्टेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बराबर ए स्क्वायर, ऐसे कुछ कांस्टेंट का इक्वेशन है, ये तो सर्किल का इक्वेशन है। अब यहां पर देखो, अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करता हूं, कर दूं क्या, अब आपको दिखाएंगे, ये देखो इलिप्स बनेगा ये। अब यहां से देखो बेटा, यहां से, अब ये बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ले लेता हूँ, ले लो बेटा। अब एक्स स्क्वायर को इधर ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कर देता हूँ, कर दूं बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो बेटा, अब आप क्या करो, ए स्क्वायर को नीचे ले लो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और बराबर वन बन गया ना। अब मैंने आपको बताया था इलिप्स का इक्वेशन, दीर्घवृत्त का समीकरण, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, वन बने, ठीक है, इसको इलिप्स बोला जाता है। इसकी शेप कैसी होती है बेटा, ये ऐसी शेप होती है, ये ए होता है और ये क्या होता है बेटा, बी होता है, ये क्या होता है, बी होता है, ये वाला बी होता है, ये वाला ए होता है। अगर ए ग्रेटर देन बी हो तो, अगर ए बड़ा हो बी से तब शेप ऐसी आएगी, और अगर ए बी बड़ा हो ए से, ठीक है, तब ऐसी सब इक्वेशन आ जाएगी ये, ठीक है, इक्वेशन तो सेम ही है, तब ऐसा समीकरण बनेगा ये, ऐसा, ए अगर बी बड़ा हो तो। अब बताओ बी बड़ा है ए बड़ा है, ये देखो ए स्क्वायर है और यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ओमेगा स्क्वायर से, कौन सा बड़ा है, बी बड़ा है, तो कैसी शेप आएगी वहां पर देखो, कैसी शेप आएगी बताओ, पहला वाला आएगा ना, तो पहला ऑप्शन, बताओ, इतनी बातें बता दी क्या आपको, बता दी, समझ में आया कि ये बेटा, इसको एक को बोलते हैं ऑब्लेट, ठीक है, एक को प्रोलेट, एक को थोड़ा ऐसे होता है चपटा, और एक ऐसे खड़ा होता है थोड़ा, ये बी बड़ा होना चाहिए, ये वाली एक्सिस बड़ी होनी, तो ये देखो, बी बड़ा होते ही तो ऐसी शेप बनेगी और ए बड़ा होते ही ऐसी शेप। अगर यही, अगर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर यहां होता तो दूसरा ऑप्शन हो जाता ना, कर लो बेटा, पूरी चीजें लिख लेना। तो आगे, आगे कौन सा सवाल कराऊं, अब सीधा चलें, 50 पे चलें क्या, कोई और बीच में है तो बता दो, और कोई बीच में है तो बता दो बेटा। 52 पे है, 52 पे है ना, देखो बेटा, स्पर्श ज्या की ढाल पूछी है आपसे, तो आपसे क्या पूछा है, टेन थीटा ही पूछा है, आपसे क्या पूछा है, टेन थीटा पूछा है बेटा,
तो ये देखो टेन थीटा इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। वाई बराबर कितना है बेटा, और 5x² माइनस 2x प्लस 1 है। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा बेटा, 10x माइनस 2। और इसने x भी जीरो का है और वाई भी जीरो है, क्या x बराबर जीरो पुट कर दो और वाई बराबर जीरो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का कोई लोचा है नहीं तो 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये लो बेटा सेकंड ऑप्शन। माइनस प्लस तो हमेशा क्या बताते हैं बेटा, क्वाड्रेंट बताएंगे। हमेशा क्या बताएंगे, क्वाड्रेंट बताएंगे। बाकी इनसे मत घबराना, ठीक है ना। चले आगे, सारे कर लिए आगे राम। अच्छा ठीक, बिठा दिया मैंने, बिठाऊं नहीं बिठाऊं, कर लिया क्या सबने, अरे कर लो। यस सर। आपको क्या कर रहा है बेटा, ये देखो अक्स जो है आपको थीटा का फंक्शन दिया है। देखो अक्स जो वाई है वो किसका फंक्शन है, थीटा का है बेटा, ठीक है। तो ये देखो डी वाई बाई डी थीटा क्या है बेटा, डी वाई बाई डी थीटा है, ठीक है। तो वाई बराबर आपका होगा A1 माइनस कोस थीटा, ठीक है बेटा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा हो जाएगा -a, देखो -a और क्या हो जाएगा बेटा, -sin थीटा। तो आपका आंसर कितना आ गया, A sin थीटा आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया, समझ में आ गया। हाँ अब देखो बेटा दूसरा देखो, अक्स बराबर आपको दे रखा है ए और थीटा प्लस साइन थीटा दे रखा है। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा निकाल लो, ठीक है। ए और ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा बेटा, हो जाएगा ना। ठीक है, अब आपसे सवाल में पूछा डी वाई बाई डी एक्स है, तो कुछ नहीं है बेटा, डी वाई बाई डी थीटा कर दो और डी एक्स अपॉन डी थीटा कर दो। डी थीटा से डी थीटा कट गया, बच गया कितना, डी वाई बाई डी एक्स ही बच गया। अरे ये कितना बच रहा है, डी थीटा कट जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास में एक तो हो गया डी वाई अपॉन डी थीटा ए साइन थीटा, और एक का आपको क्या है A1 प्लस कॉस थीटा। और इसने कहा है कि थीटा कितना रख दो, π/2 रख दो बेटा, A sin π/2 और A और 1 प्लस कॉस π/2। कॉस π/2 का मान कितना होता है, 0। तो आंसर आ गया 1, आंसर कितना आ जाएगा 1। कितना सा सवाल था, अच्छा लगा बुरा लगा, अच्छा करो तो। देखिए एक चीज का ध्यान रखना, देखो बेटा अपन जो डी वाई बाई डी एक्स होता है ना, वो क्या होता है, स्पर्श रेखा की ढाल होती है। वो क्या होती है बेटा, स्पर्श रेखा की ढाल होती है। और देखो एक होता है स्पर्श रेखा की ढाल और इनटू अभिलंब की ढाल, अभिलंब की ढाल बराबर -1 होता है बेटा। ये आपको याद रखना, आपको अभिलंब की ढाल पूछी थी, आपने निकाली है स्पर्श रेखा की ढाल। तो स्पर्श रेखा की ढाल तो आपका सिंपल हो गया बेटा, आपने डी वाई बाई डी एक्स निकाला तो आपका क्या निकला 2x और माइनस प्लस 2/x³ निकला। और आपने -1 और 0 भी रख दिया, कोई बात नहीं है, ठीक है। +2/-1, ठीक है। तो ये आपका कितना बचा, -4 आ गया, आपका कितना आया, -4 आ गया, ठीक है। तो ये देखो बेटा -4 इंटू अभिलंब की ढाल और बराबर -1, तो अभिलंब की ढाल, ठीक है। तो अभिलंब की ढाल बराबर कितना हो जाएगा बेटा, अभिलंब की ढाल बराबर 1/4 हो गया ना, 1/4 ये आ गया। अगला सवाल देखो बेटा, ये देखो देखो बेटा इसमें तो कुछ है ही नहीं,
देखो ए बराबर पाई आर स्क्वायर दे रखा है, तो डी ए अपॉन डी टी पूछा है बेटा। डी ए अपॉन डी टी बराबर कितना होगा, 2 पाई आर और 2 पाई आर और डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, तो कौन सा आंसर आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। जल्दी से कर लो ये तो। चले बेटा, अगला सवाल देखो, 56 देखिए। ये है क्या किसी ने? हाँ देखो बेटा, डी वाई बाई डी एक्स पूछा है आपसे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डी वाई बाई डी यू और डी यू बाई डी एक्स, ऐसे लिख सकते हो। तो y बराबर तो कितना हो गया, 2u³ दे रखा है बेटा, तो डी वाई बाई डी यू कर दो इसकी जगह, तो ये आ जाएगा 6u² आ जाएगा। और एक है डी यू, एक आपके पास भी u दे रखा है, तो u बराबर कितना है, 8x-1, 8x-1, तो डी यू बाई डी एक्स बराबर कितना दे रखा है, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो डी वाई और बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी यू कितना हो जाएगा, 6u², और डी यू बाई डी एक्स कितना हो जाएगा बेटा, 8। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 48u² आ गया क्या। और u की जगह कितना है, 8x-1, u की जगह वापस से वैल्यू पुट कर दो बेटा, u की जगह 48 है, और ये आ जाएगा u की जगह वापस से वैल्यू पुट किया तो 8x-1 का होल स्क्वायर। अच्छा, कर जल्दी से। कितने सिंपल सिंपल चीजें हैं, देखो बेटा। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है, यही सेम सवाल हो गया बेटा। तो आप क्या करोगे, डी वाई बाई डी यू कर दो, तो कितना हो गया, कोस यू ना, और डी यू बाई डी एक्स कितना हो गया बेटा, 3 ना, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, अरे बोलो, हैं, डी वाई बाई डी एक्स कोस यू और डिवाइडेड बाई 3 नहीं होगा, है, डी यू बाई डी एक्स कितना आया, 3। डी वाई बाई डी यू कितना आया, कोस यू, डी और डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, कोस यू बाई 3 तो आएगा। अच्छा हाँ, उल्टा है ना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डी वाई बाई डी यू और डी एक्स बाई डी यू, ये करना है, तब आएगा। इसका उल्टा करना है बेटा, डी एक्स बाई डी यू बराबर 1/3। ठीक है, तो डी वाई बाई डी यू की जगह वैल्यू पुट किया तो आपने कितना आया, कोस यू, और इसकी जगह डी एक्स बाई डी यू करोगे तो कितना आएगा, 1/3, तो ये आ जाएगा 3 कोस यू, और यू की जगह वापस से वैल्यू पुट करो, करो जल्दी से। जल्दी से करो बेटा, जल्दी से करो बेटा। अगला सवाल कर लोगे, सेम ही सवाल है। कर दूं क्या, अगला देखो बेटा, 58 हमने कर लिया होगा ये तो। डी वाई बाई डी यू बराबर क्या हो जाएगा, कोस यू, और डी यू बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, -sin x। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, तो सेम ही सवाल है तो डी वाई बाई डी यू और डी एक्स बाई डी यू। ठीक है, तो कोस यू और -sin x। ठीक है, -sin x, यू की जगह वैल्यू पुट कर दो, तो -cos u sin x आ जाएगा ना।
अरे आ गए, नहीं आएगा? ये लो, जल्दी से करो। ये देखो, डी बाई, अब की बार कैसे करोगे बताओ? डी वाई बाई डी टी कर दो, है टी हो जाएगा। और ये डी एक्स अपॉन डी टी कर दो, टू टी हो जाएगा। आपसे पूछा है डी वाई बाई डी एक्स से, तो ये तो सिंपल ही हो जाएगा, 6 टी अपॉन 2 टी, तो बराबर कितना हो जाएगा? 3। आया क्या किसी का? ठीक है, कर लो जल्दी से। कर लो कर लो कर लो, तुम ऐसे मत बैठे रहो, जिन्होंने नहीं किया जल्दी से करो। अगला सवाल कर लिया क्या? 60 काम कर लिया क्या? देखो, अगला देखो बेटा, दोनों ही देख लो। देखो ऐसे मान लो कि y बराबर अपना कितना है? 2x क्यूब है, और माइनस 15x स्क्वायर, माइनस 15x स्क्वायर, प्लस 36x और प्लस 11। ठीक है, और ये बेटा उच्चतम है और अधिकतम है, निम्नतम है, ऐसे कुछ बोल रहा है ना? ठीक है, तो ये कुछ सोच समझ के ही बोल रहा है, उच्चतम निम्नतम बोला है। तो देखो, अधिकतम हो चाहे निम्नतम हो, उसके लिए डी वाई अपॉन डी एक्स 0 होता है। ठीक है, और अधिकतम के लिए इसका डबल डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए क्या होगा? कोई भी वैल्यू के लिए अगर ग्रेटर देन 0 होगा, क्या होगा? पॉजिटिव बोल सकते हो। ये तो अधिकतम हो जाएगा। और न्यूनतम क्या हो जाएगा? न्यूनतम, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कोई भी वैल्यू है उसके लिए लेस देन 0 हो जाएगा, तो वो न्यूनतम हो जाएगा। इतना ही करना है। अब यहाँ पर देख लो, पहले तो इसकी वैल्यू निकाल लो आप। ठीक है, यहाँ पर देखो, तो ये आया 6x स्क्वायर माइनस 30x और प्लस 36 बराबर 0 आ गए ना? अब ये गुणनखंड तो करने आते ही होंगे, आते हैं ना? 6x स्क्वायर, ये 30 है। ठीक है, और 5 और 6 गया, नहीं, ये कितना आएगा? इसके फैक्टर कितने में आ जाएंगे? अगर किसी को नहीं करना आता है तो ऐसे भी कर सकते हो, -20 तो प्लस 30 और प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, एक्स बराबर -20 प्लस 30 प्लस माइनस ई स्क्वायर, 30 का स्क्वायर ना, माइनस 4ac, 4, ए कितना है? 6, टी कितना है? 36, डिवाइडेड बाई 2a, 2 × 6, ये आ जाएगा एक्स बराबर आ गया 30 प्लस माइनस 900 हो जाएगा नहीं ये, और माइनस से ये कितना हो गया? करना था क्या? 36 × 6 × 4 करो ना। अरे 36 को 24 से मल्टीप्लाई कर लो। 864 हो गए, 900 में से 864 हो गए। अब घटाओ इसको, 900 में से 864 घटाएंगे कितना आएगा? 36 और डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, डिवाइडेड बाई 12। अब देख लो यहाँ पर, तो अक्स बराबर आ गया 30 प्लस माइनस 6 डिवाइडेड बाई 12, तो एक अक्सपन कितना आ जाएगा? 30, 36 डिवाइडेड, एक बार तो प्लस कर दो, 36 डिवाइडेड बाई 12 3 आया, और एक कितना आ जाएगा? एक आ जाएगा 24, 2 आ जाएगा, एक ही आ जाएगा। आया क्या किसी का? आया? नहीं आया? अब आ जाएगा, यहां तक आ गया। ये द्विघात समीकरण के सॉल्यूशन है। ये क्या है? द्विघात समीकरण के। अब आपसे ये पूछा है कि अब देखो, जैसे x बराबर, अब एक बार अपने को डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर करना है। ठीक है, तो आपका आ गया 12x और -30 आ गया। अब x बराबर 3 रख के देखो आप, x बराबर 3 रखो यहाँ पर, तो ये आ गया 36 - 30 और बराबर 6 आ गया। ठीक है, पॉजिटिव आ गया ना? अरे पॉजिटिव आ गया ना? ठीक है,
अब ये कौन सा पॉजिटिव आया? 3 वाला आया। ठीक है, तो 3 वाला आया तो इसके अंदर 3 रख दो। ठीक है, इसके अंदर कितने रख दोगे? 3 रख दो। अक्स बराबर 3 रख दो बेटा। 3 रखोगे तो ये आ जाएगा y बराबर 2 इंटू 3 की पावर 3 माइनस 15 इंटू 3 की पावर 2 प्लस 36 इंटू 3 और प्लस 11। ये जोड़ लो, कितना आया? कितना है? 38 38 आएगा। तो 38 आ गया विद्युत। ठीक है, तो ये तो आ गया इसका अक्स बराबर 3 है। अधिकतम है न्यूनतम है? पॉजिटिव के लिए न्यूनतम होता है क्या? हाँ, पॉजिटिव अगर आएगा, एक मिनट है, ये वैल्यू कितना है? ये अक्स बराबर 3 कितना आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है वो मैक्सिमा होता है मिनिमा होता है? हाँ, मिनिमा। ठीक है। हम्म, और एक और कर लो आप, डबल डेरिवेटिव। इतना बड़ा सवाल कर लोगे क्या आप? d2y/dx² आपका एक आ गया। अक्स बराबर कितना बच गया? 2 बच गया। ठीक है, 2 पर कितना आ रहा है? ये माइनस आ रहा है। 2 पर क्या आ रहा है? ठीक है। हाँ, समझ में आ गया? ठीक है, तो अब देखो यहां पर, तो यहां पर कितना आ जाएगा? अक्स बराबर 2 और रख के देख लो एक इसके अंदर। अक्स बराबर 2 पर वैल्यू कितनी आ रही है? 39। तो अक्स बराबर 2 पर वाई का वैल्यू 39 आ रहा है। तो आंसर आ जाएगा पहला। ये कर लो बेटा, करो जल्दी से। लिख लो। ठीक है, जितने सवाल हैं उसके अंदर क्या कर लोगे? नोट देके लिख लो। ये जितने भी सवाल है ना, देखो बेटा, ये अधिकतम और ये न्यूनतम के सवाल हैं। तो एक तरफ लिख लो अधिकतम, अधिकतम, और एक क्या लिख लो बेटा? न्यूनतम। ठीक है, अब ये अधिकतम के लिए dy/dx का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0। और d2y/dx² का वैल्यू क्या होना चाहिए? अक्स के किसी भी वैल्यू के ऊपर क्या होना चाहिए? नेगेटिव। अब ये उल्टा करना है आपको। ये देखो, न्यूनतम के लिए dy/dx बराबर 0 और d2y/dx² क्या करना है? अक्स के किसी एनी वैल्यू के लिए नेगेटिव करना है, पॉजिटिव करना है। ये देखो, उल्टा करना होता है। ठीक है, उल्टा करना होता है। और जो जहां अधिकतम आता है ना, उसको अस्थायी संतुलन भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है बेटा? अस्थायी संतुलन। और ये स्थायी संतुलन होता है। ये क्या होता है? स्थायी संतुलन, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अरे यही होता है ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कर लो, ये टेबल बना के और फिर सारे सवाल करो। ठीक है, तब आने लग जाएंगे। अभी एक बार इतने कर लेंगे, इसके बाद में ये 10-15 सवाल और बचे हैं, बाद में करवा देंगे। ठीक है, लास्ट लास्ट वाले क्लास में करवा देंगे, 15-20 मिनट लगेंगे। ठीक है ना? ये नोट देके लिखना है इन सारे सवालों के ऊपर। अब देखिए, ये जो सवाल हैं 60 से लेकर 68 तक जो सवाल है ना, वो कैसे करने हैं वो देख लो एक बार आप। ठीक है, तो सबसे पहले एक तो आएगा मैक्सिमा, और एक क्या आएगा बेटा? मिनिमा। एक तो मैक्सिमा के सवाल हैं और एक मिनिमा के सवाल हैं। और मिनिमा जहां आता है वहां स्टेबल इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं उसको, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये होता है मैक्सिमा जहां आता है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। ये एक आप टेबल बना लो इन सवालों को करने से पहले, जहां पर आपकी रफ कॉपी है ना वहीं बना लो बेटा। हाँ, फेयर कॉपी है वहीं बना ले। अब देखिए यहाँ पर, हाँ, सबसे पहले आपको dy/dx बराबर 0 करना है बेटा। और d2y/dx² पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। ठीक है,
तो यहाँ पर लेस देन जीरो होगा। ठीक है, लेस देन कितना होगा? जीरो होगा। इधर देख लो, ये देखिए पहला पॉइंट, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो होगा, और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। ये मिनिमा है तो इसका उल्टा कर दो। ठीक है, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, बस इसी के ऊपर बेस्ड है ये सवाल, कर लो जल्दी से। ये दो बातें लिख लो। डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो होना चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर जीरो, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो। ठीक है, मिनिमा के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर जीरो, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो। देखिए, आपको बेटा स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा है, और आप जो डी वाई अपॉन डी एक्स जो निकालते हो ना, वो टेंजेंट होता है। वो क्या होता है? आप जो डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल रहे होते हो ना, वो टेंजेंट होता है। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है वो, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, टेंजेंट का होता है। और ये स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल हमेशा क्या होते हैं बेटा? -1 के बराबर होते हैं। तो आपने यहां से क्या किया? डी वाई अपॉन डी एक्स जो निकालते हो ना, ठीक है, वो स्लोप ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स होता है बेटा। और आपने डी वाई अपॉन डी एक्स निकाला है। आपने क्या निकाला है? तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू कितना हो जाएगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आया था? -4, तो 1/-4, ये आंसर आ जाएगा 1/4। ठीक है बेटा, कर लोगे? अब करो इस सवाल को। नॉर्मल, नॉर्मल होता है, देखो टेंजेंट तो होता है इन द प्लेन, और नॉर्मल हमेशा होता है आउट ऑफ द प्लेन। हाँ हाँ, नॉर्मली तो बोला है। हाँ, अभी मतलब नॉर्मल, नॉर्म, इसका मतलब ये है कि आप क्या निकालो? कौन सा? ये वाला स्लोप ऑफ नॉर्मल बोलते हैं, तो क्या बोला जाता है? कैलकुलेट द स्लोप ऑफ नॉर्मल इंग्लिश में। ठीक है, कैलकुलेट द स्लोप ऑफ नॉर्मल, यहां लिख सकते हो बेटा, कैलकुलेट द स्लोप ऑफ नॉर्मल, कैलकुलेट द स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, तुमने क्या किया है? तेरा कितना आ रहा है? तो सिंपल सा है, y बराबर कितना है? देखो, y इक्वल टू कितना है बेटा? एक्स स्क्वायर और -1/x² है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा बेटा? 2x और -+2/x³ हो जाएगा। होगा नहीं होगा? एक्स की वैल्यू पुट कर दे, -1, -2, और ये कितना होगा? -2। ठीक है, तो बराबर -4। ठीक है, ये समझ में आ गया? कोई बात नहीं, तेरे को सिखा देंगे, ठीक है ना? तुम एक बार देखते रहो। फिफ्टी थ्री का आंसर है 1 आ रहा है। ठीक है, 53 का नहीं हुआ क्या किसी से? हाँ अदिति बोलो, नहीं हुआ, किसी को चालू कर लिया क्या? ठीक है, आपको संडे को है ना, संडे को पूरी की पूरी फिजिक्स पढ़ाएंगे, पहले पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक, और कल कल आपके सारे न्यूमेरिकल करवा देंगे। ठीक है, ये करेंगे, टेस्ट नहीं लेंगे। ठीक है, ठीक है, नहीं नहीं नहीं, और नहीं करेंगे, गलती होगी। हाँ, गलती होगी, मेरे को तो नाम ही नहीं सुनाना चाहिए। देखो बेटा, y बराबर क्वेश्चन नंबर 53, y बराबर a1 - cos थीटा दे रखा है आपको, और x बराबर a और थीटा प्लस साइन थीटा दे रखा है। ठीक है,
तो यहां से आपको dy बाई डी थीटा निकालना है बेटा। dy बाई डी थीटा बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए साइन थीटा हो जाएगा इसका। और यहां से dx अपॉन डी थीटा कितना हो जाएगा बेटा ए, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा, और ये जो कटेगा वो dy अपॉन dx अपने आप ही बच जाएगा। dy अपॉन डी थीटा हो गया ए साइन थीटा, और ये हो जाएगा ए और 1 प्लस कॉस थीटा, और थीटा की जगह वैल्यू पुट कर दो बेटा π/2, थीटा बराबर π/2। ठीक है, तो π/2 होने से आपका सवाल हो जाएगा। ठीक, आ गया ए और डिवाइडेड बाई ए बराबर बार। जल्दी कर लो। लिख तो लो। ऐसे कर लिया कि थोड़ा 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 कोशिश करो। हाँ, बाकी सवालों में तो कोई दिक्कत नहीं है। अदिति कोई दिक्कत है क्या? कर लिया? अब देखो ये सवाल करेंगे अपन, ये दोनों सवाल देख लो। आपको y का वैल्यू आपको दे रखा है बेटा, y बराबर आपको दे रखा है 2x³ और माइनस 15x² और प्लस 36x और प्लस 11 दे रखा है। आपको मैंने क्या बोला, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए बोला है। इधर देख लो पहले, इधर देखो सारे बच्चे एक बार। देखो बेटा dy अपॉन डी एक्स करना है आपको, dy अपॉन डी एक्स बराबर 0 करना है। 0 करोगे तो ये आ जाएगा 6x² माइनस 30x और प्लस 36। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x² माइनस 5x और प्लस 6 बराबर 0। 6 का मैंने डिवाइड कर दिया, कर दूं? ठीक है, यहाँ पर अब आपको बताइए x² माइनस 6x और माइनस x सॉरी प्लस x, क्या होना चाहिए? 6 आना चाहिए ना मल्टीप्लाई में। माइनस 5x सॉरी क्या, हाँ 3 2 माइनस 3x और माइनस 2x और प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x माइनस 3 और ये -2 कॉमन आ गया, -2 कॉमन आ गया और x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये आ गया x माइनस 3 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x बराबर 1 तो आ गया बेटा 2 और एक x बराबर 3। ये 2 पॉइंट आ गए यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, इसका डबल डेरिवेटिव चेक करना है बेटा कि कौन से के ऊपर मैक्सिमा है और कौन से के ऊपर मिनिमा है। ठीक है, तो आप इसका अगर d2y अपॉन dx² अगर निकालोगे, ठीक है, तो वो कितना आएगा वहां से देख लो। आपका आ जाएगा 2x माइनस 5 आ जाएगा, 2x माइनस 5 आ जाएगा। देखो यहाँ से 2x माइनस 5 आ गया। अब आपको एक बार देखना है बेटा d2y अपॉन dx² और x बराबर 2 पर देख लो पहले तो 4 और -5 हो गया, -1 आ गया। ठीक है, क्या आ रहा है माइनस आ रहा है x बराबर 2 के ऊपर। तो ये क्या हुआ, मिनिमा हुआ कि मैक्सिमा हुआ? ये मैक्सिमा हो गया। ये क्या हो गया, मैक्सिमा हो गया। ठीक है, अब एक हो जाएगा d2y अपॉन dx² और एट x इक्वल टू 3 पर और देख लो, 3 पर कितना हो जाएगा, ये 6 माइनस 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, और ये क्या हो गया, मिनिमा हो गया। उल्टा होते हैं। ठीक है, अब ये वाली बात पूछी है आपसे। अब कह रहा है कि पहले क्या कह रहा है, हाईएस्ट वैल्यू उच्चतम, ये -1 रख के देखो आप। y बराबर y बराबर 2x² 2x² माइनस 2x³ माइनस 15x² और प्लस 36 प्लस 11। इसके अंदर आप ये रख दो, x बराबर 2 रख दो आप एक बार। x बराबर कितना रख दोगे, 2 रख दोगे। x बराबर 2 रखोगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 16 60 36 x है नहीं, तो ये कितना होगा 72 और प्लस 11, ये आ गया। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से, ये 12 बच गए ना।
39 आ गया, कितना आ गया, 39 आ गया आपका। ये देखो 39 आ रहा है पहले, आ रहा है ना। एक ये देखो, एक इसके अंदर अभी ये तो आ गया मैक्सिमम वैल्यू। ये क्या है बेटा, ये देखो मैक्सिमम वैल्यू आ गया, मैक्सिमम वैल्यू आ गया। और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, y बराबर, आप इसके अंदर क्या रख दो, 3 रख दो, ठीक है। तो 2 × 27 -15 × 9 प्लस 36 × 3 और प्लस 11, ये आ जाएगा आप। और ये आपका जो आंसर आएगा, इसको आप चेक कर लो, ठीक है। 39 अगर आया तो 38 आएगा, ठीक है। ये आंसर 38 आ रहा है। 54 मान लो, 135 मान लो, 18108 मान लो, प्लस 11 मान लो। अब ये घटा दो आपस में, कितना बच गया, 38 आ गया। ये 38 आ, समझ में आया, इससे होगा ये। करो तो, ये लो, करो जल्दी से। देखो ये क्वेश्चन नंबर, ये देखो बेटा 61, y बराबर 1 - x², ठीक है। तो dy/dx बराबर कितना हो जाएगा बेटा, -2x बराबर 0। तो x बराबर 0 हो गया, तो d2y/dx² अगर आप करोगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस x ही बच जाएगा, -2 बच जाएगा ना। तो नेगेटिव आ रहा है, कितना आ रहा है, नेगेटिव। तो मैक्सिमा हो गया ना, है। अरे बोलो भाई, 61 का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये मैक्सिमा आ रहा है, ओनली क्या आ रहा है बेटा, मैक्सिमा आ रहा है, ठीक है। और x बराबर 0, और मैक्सिमा का वैल्यू कितना आएगा, y एट x = 0 के ऊपर वैल्यू आ रहा है 1। ये आंसर आ गया, चेक कर लो, करो जल्दी से, मैंने कर दिया सवाल, रुको मत तो तुम। देखिए मैंने क्या किया, y बराबर 1 - x² किया, और मैक्सिमा के लिए dy/dx बराबर 0 करते हैं। तो मैंने इसका dy/d -2x बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। अब मुझे x बराबर 0 पर चेक करना है, चेक करने की जरूरत ही नहीं है, इसका एक ही तो पॉइंट आ रहा है, और उस पर डबल डेरिवेटिव d2y/dx² करेंगे तो -2 आ रहा है। और ये नेगेटिव आए तो आप समझ जाया करो, पॉजिटिव बोल दिया करो, मैक्सिमा, अधिकतम, ठीक है। और इसके अब x बराबर 0 पर y का वैल्यू कितना आ रहा है, वो और देख लो, y बराबर 1 आ रहा है, तो ये आंसर आ गया, ठीक है ना। ये रहा, क्या आ रहा है, एक तो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 2, और x बराबर कितना आ रहा है, 0। ये रहा, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, अरे कितना आ रहा था, -2 आ रहा था, ये आ गया ना। वैल्यू कितना आ रहा था, मेरे को ये नहीं बता रहे आप, 1 आ रहा था, ठीक है। हाईएस्ट वैल्यू का वैल्यू तो आ गया 1, और x बराबर 0 वो पॉइंट था, x बराबर 0 तो पॉइंट था, और मैक्सिमम वैल्यू कितना था, 1 था, ठीक है ना। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 62, करो वापस से, इसको सेम ही सवाल है, जल्दी करो। y बराबर x - 2 का होल स्क्वायर, ये करो बेटा। तो आपका dy/dx बराबर 0 करना है, बराबर 2 इंटू, और x - 2 हो जाएगा, तो x बराबर 2 तो पॉइंट आ गया, ठीक है। और डबल डेरिवेटिव कितना आ रहा है, d2y/dx² = 2 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमा हो गया, पॉजिटिव आ रहा है तो क्या हो गया, मिनिमा हो गया, ठीक है। और x बराबर 2 आ रहा है, और x बराबर 2 के ऊपर वैल्यू कितना आ रहा है, y बराबर 0 आ रहा है, ठीक है। y बराबर 0 आ रहा है, तो मिनिमम वैल्यू आ रहा है, मिनिमम तो वैल्यू आ रहा है, और x बराबर 2 आ रहा है, तो ये फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, देख लो। मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है, और x बराबर 2 आ रहा है, ये आंसर है।
चलेंगे आगे। देखो बेटा 63 खुद करो मैं करूं, क्या कर रहे हो रे तुम। हाँ देखो अक्स बराबर, अगला सवाल करो खुद। अक्स बराबर -t² और +4t+4, तो dx/dt इक्वल टू हो जाएगा -2t+4। ठीक है, और इक्वल टू क्या करते बेटा 0, तो 2t इक्वल टू हो गया 4, तो t इक्वल टू 2 वैल्यू आ गई। और इसके ऊपर d2x/dt² चेक करना है बेटा। ठीक है, d2x/dt² आ गया 2, और तो इसका मतलब ये कौन सा पॉइंट हो गया बताओ, मैक्सिमा। कौन सा पॉइंट हो गया, मैक्सिमा। और टी बराबर वैल्यू पुट करके देखो एक्स में, तो ये आ गया -4 और +8 और +4, तो आंसर कितना आ गया +8। ठीक है, 8 आ गया, मैक्सिमम आ गया 2 आ गया, ये देख लो। तो 2 8 आ गया ना आंसर। अरे उच्चतम मान बोला है, अरे हाईएस्ट वैल्यू बोला है, 8 आ गया, जल्दी करो। अभी अगला सवाल खुद कर लो ना, 64 वाला खुद करो। y इक्वल टू, तुम खुद कर रहे हो, क्या करो तो करते भी तो नहीं हो ना। क्वेश्चन नंबर 64, कौन सा ऑप्शन आएगा बेटा। ठीक है, थर्ड वाला आया, कोई बात। देखो मैं कर ही देता हूं, कर दूं क्या, तूने किया क्या, क्यों, क्यों नहीं कर रहा तू, कर तू जल्दी से, देख रहा है मेरी तरफ, मैं ठीक हूँ। देखो यहाँ देख लो एक बार। हम्म, ये देखो, इसमें तो कुछ है भी नहीं। वाई इक्वल टू 2x³ -15x² +30x और +11, ऐसा दे रखा है आपको। तो क्या हो गया यार, करता क्यों नहीं है, तू क्यों नहीं करता, मेरी ये सोच में नहीं है यार, तू क्यों नहीं करता है सवाल को, अरे भूल गया क्या कल कल में पढ़ाई, ऐसा आराम किया था। 36 से, वो तो वही सवाल है, पहला सवाल ही तो है ये। अरे ये तो वही सवाल है, रिपीट हुआ है। हाँ रिपीट सवाल है ये, कौन सा वाला है रिपीट। हाँ ये 60 क्वेश्चन रिपीट हुआ है, रिपीट क्वेश्चन नंबर 60। ये करो, तो फिर भी तुम्हें करना तो आना चाहिए ना, करते भी तो नहीं हो ना, बेटे बेटे देखते रहते हो और फिर कहते हो पढ़ाओ मत। क्वेश्चन नंबर 65, देखो ux बराबर 100 -50x और +1000 x², रूल हो जाएगा ना। ठीक है, तो देखो डेल यू अपॉन डेल्टा एक्स करना है बेटा, डेल यू अपॉन डेल्टा एक्स बराबर 0 कर दो, -50 और +2000 और x हो जाएगा। ठीक है, तो 50 इक्वल टू 2000 x हो जाएगा, x बराबर 5/200 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका
0.25 हो गए। दो का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2.5 ना, डिवाइडेड बाई 100 हो गए। तो x बराबर हो जाएगा 0.002, सॉरी 0.025, ये आ जाएगा आंसर। इसका वैल्यू मैंने गलती निकाला गया -50x। अच्छा ठीक है, तो ये आ गया। तो इसको कह रहे हैं कि गतिज ऊर्जा न्यूनतम किसके ऊपर होगी, इसी के ऊपर होगी वैसे तो x का वैल्यू इसको लिख सकते हो आप 25 × 10⁻⁻, सॉरी 2.5 इंटू 10⁻⁻² जूल कह सकते हो आप, सॉरी जूल नहीं है, पोजीशन का वैल्यू है। तो ठीक है, ये वाला आंसर आ जाए। हाँ द्विवेदी जी कर लो। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम का कैसे पता चला बेटा, 2/Δx² और चेक कर लो। Δ2/Δx, ये आ जाएगा आपका 200। पॉजिटिव आ रहा है ना, तो मिनिमम अपने आप ही हो जाएगा, मिनिमम हो गया। ये और कर लो। चले, ये देखो ये वाला, देखिए बेटा y = ये हो गया 4x² - 2x और +3, तो dy/dx बराबर 0 कर लो, तो ये हो जाएगा 8x - 2, तो x बराबर हो जाएगा 1/4। ठीक है, और इसका डबल डेरिवेटिव और चेक कर लो, d2y/dx² आपका 8 आ गया, पॉजिटिव आ रहा है, तो मिनिमा हो गया। कितना हो गया, मिनिमा हो गया, मिनिमम वैल्यू हो गई, और x बराबर 1/4 हो गया 100। ठीक है, देखो मिनिमम वैल्यू हो गई, x/4 हो गई। इतनी बात से भी पता चल जाता है वैसे तो, देखो इतनी बात से पता चल रहा है, मिनिमम वैल्यू हो गया x बराबर 1/4, इतना डेटा एक में ही है। ठीक है, और किसी में है नहीं वैसे। ठीक है, लेकिन पूरा करना चाहो तो पूरा भी कर लो। ठीक है, अब ये वैल्यू पुट कर दो y के अंदर, y@x = 1/4, तो ये कितने करेंगे, 4 × 1/16 - 2 × 1/4 + 3, तो 1/4 - 1/2 + 3, एलसीएम आ गया 4, तो 1 - 2 + 12। ठीक है, तो ये आ गया आपका 9/4, सॉरी 11/4। चल पे जल्दी से, हो गया ना। हाँ कर लिया गया, ये कर लिया गया 11/4। शाबाश, अगला करो। बेटा आपको क्या करना है, वन वेरिएबल फंक्शन बनाना है। x + y = 10 दे रखा है आपको, f बराबर x y रखा है, तो f बराबर x y, तो f बराबर x, y की जगह वैल्यू पुट कर दिया 10 - x, df/dx कर दिया 10 - x और x - 1, तो x बराबर 5 आया। डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ तो क्या हुआ है, मैक्सिमा हुआ है। ये पूछा नहीं है, खैर यहाँ पर मैक्सिमा हो गया है। और x बराबर 5 आया, तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, तो y भी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। x और y का वैल्यू 5 का वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, 25 आ गया। जल्दी करो।
यहाँ पर देखो बेटा, एल प्लस आर लंबाई और लेंथ और रेडियस कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। और सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एल होता है बेटा। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू एल होता है। अब यहाँ पर पहले वाले की तरह एक के अंदर वैल्यू पुट कर दो बेटा, पाई आर स्क्वायर एल की जगह ऊपर से वैल्यू पुट कर दो, 12 माइनस आर हो जाएगा। और आपको क्या पूछा है, डीवी अपॉन डी आर बराबर 0 कर दो बेटा। ठीक है, तो एक तो आ गया 2 पाई आर, और ये आ जाएगा 12 माइनस आर, और एक क्या आ जाएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर और -1। ये इसका डेरिवेटिव हो गया। तो एक हो गया 24 पाई आर, एक हो गया -2 पाई आर, सॉरी 2 पाई आर स्क्वायर, और एक हो गया -पाई आर स्क्वायर। तो आपका आंसर आ गया 24 पाई आर -3 पाई आर स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ठीक है, इक्वल टू क्या कर दो, 0 के बराबर कर दो। ठीक है, अब ये देखो, इक्वल टू किसके बराबर कर दो, 0 के बराबर। तो 24 पाई आर -3 पाई आर स्क्वायर बराबर 0, कट जाएगा, 8 बच जाएगा। आर बराबर कितना बच गया बेटा, 8। 8 ही बचेगा ना? अरे बोलो, आर बराबर 8 बचेगा। तो एल बराबर कितना हो जाएगा, एल प्लस आर बराबर आपका 12 है। ठीक है, और एल बराबर आ जाएगा 12 माइनस 8 हो जाएगा, तो एल बराबर 4 हो जाएगा। एल बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। एल बराबर 4 हो जाएगा, और आर बराबर कितना, 8 हो गया। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम बराबर हो जाएगा पाई, आर की जगह आ गया 8 का स्क्वायर, एल हो गया 4। ठीक है, तो ये हो गया पाई 64 इंटू 16। ये रहा थर्ड आंसर। कर लो बेटा। देखो बेटा, इंटीग्रेशन है 69, ये तो हो गया। इंटीग्रेशन तो सिंपल है ये, 2 इंटू x² बाई 2 प्लस सी हो जाएगा, तो x² प्लस सी हो जाएगा इसका, 69। ठीक है, चलो कर लो जल्दी से, लिखते जाओ बेटा, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा ये। हाँ, आसान आसान सवाल करके ले आए, कोई बात नहीं है। देखो बेटा, x³ बाई 3 प्लस सी आएगा, ये कितना आएगा, x³ बाई 3 -2x² बाई 2 प्लस x प्लस सी, ये आएगा। ये कितना आ जाएगा, -3 -4 प्लस 1 -4 प्लस 1 प्लस सी, तो -3x -3 डिवाइडेड बाई -3 प्लस सी, ये आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ना, ये फर्स्ट आएगा। करो करो जल्दी से। हाँ, तुम गोल गोल घुमाते रहोगे, करोगे करते रहो, करते रहो। ये आएंगे तेरे व्यक्तिगत जीवन में, शुरुआत से पढ़ाई नहीं करते। तुम देखिए क्यों कर रही हो, तुम इधर करो ना। अंजलि समझ में आया क्या? ये देखो बेटा, 5x की पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 और प्लस सी, तो 5x की पावर -1 प्लस सी, 5 -5 बाई x प्लस सी, आया क्या? जल्दी से कर लो। हाँ, तो पेन को रोक मत आज।
ये आ गया 3/2 एक्स की पावर -1/2, एक तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो 3/2 एक्स की पावर -1/2 +1 होता है ना, 1/2 1/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3x की पावर √+c। ये लो, चले, ये कर लिया कि भेजा तूने? 75 है, ठीक है ना? ये बेटा एक्स की पावर 3/2 होता है वैसे। क्या है? करना था कितना? देखो 1/3 और एक्स की पावर माइनस है, ऊपर 3/2, तो 1/3 एक्स की पावर -3/2 +1, और -3/2 +1, तो ये कितना है? 1/3 1/2। हाँ, और ये -1/2, तो -2/3 और बाई √x। हम्म, देखो, ये जो लिखा हुआ होता है ना, इसका मतलब होता है 1/3 को तो बाहर ले लो, और एक्स की पावर -1/3y। ठीक है, अब हो जाएगा ये -1/3 +1 और डिवाइडेड बाई -1/3 +1, तो 1/3 एक्स की पावर 2/3 और डिवाइडेड बाई 2/3। ठीक है, तो ये आ गया 1/2 और एक्स की पावर 2/3 और +3। ये रहा, इसका मतलब क्या होता है बेटा? ये ध्यान रखना है आपको, ये इसका मतलब एक्स की पावर 1/3 होता है, क्यूब रूट बोलते हैं इसको, है। हम्म, चलेगा? देखो, अगला सवाल देखो, एक्स की पावर 1/3 हुआ बेटा, और 1/x/1/3 हुआ, इंटीग्रेशन dx हुआ है। ठीक है, तो एक्स की पावर 1/3 +1, 1/3 +1 प्लस एक्स -1/3 +1 -1/3 +1, ये आएगा आंसर +3। ठीक है, तो ये आंसर 4/3 अब आ गया, 4/3 और एक्स की पावर 2/3/2/3। ठीक है, तो कितना हुआ? कर लो बेटा जल्दी से, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। क्या? देखिए बेटा, ये कैसे करोगे? ये तो हो गया -1/2 -3/2 +1 और -3/2 +1, -1/2 एक्स की पावर 1/3 -1/3 और -1/3, हो गया ना? तो 3/2 एक्स की पावर -1/3। हाँ, ये देख, 1/2 बस, कट जाएगा भाई, एक्स की पावर -1/2 +c आ जाएगा। ये रहा, देख बेटा, ये तो हो ही जाएगा। 3 cos x
प्लस सी, ये रे 1/3 ln x प्लस सी, ये रे 1/3 cos 3x प्लस सी, माइनस लिख दिया, ये रे 5/2 और थीटा और -4 -1 लिमिट, तो 5/2 -1 और +4, ये आ जाएगा 3 π/2, 81 तक आ जाओ। ये कह रहा है, ये तो इंटीग्रेशन ही तो बेटा, समाकलन का क्या क्या पूछा है, एक बेटा तो बेस इंटू हाइट ना, बस यही तो करना है। ठीक है, या क्या कर लो, हाँ देखो कहां से कहां तक है, देखो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स होता है, एरिया भी क्या होता है y इंटू डी एक्स होता है, और 0 से b तक। ठीक है, तो y की जगह वैल्यू पुट कर दो, y बराबर 2x और इंटू डी एक्स, 0 से b तक। ठीक है बेटा, 2 इंटू, और ये कितना हो जाएगा, p² डिवाइडेड बाई 2 ना, तो आंसर p² आ रहा है क्या, अरे बोलो। ठीक है, कर लो जल्दी से, नहीं समझ में आती थी। इंटीग्रेशन हमेशा क्या होता है, y इंटू डी एक्स, वाई का वैल्यू दे रखा है बेटा, ठीक है 2x इंटू डी एक्स, तो लिमिट लगा दो, ऊपर वाले पहले लिमिट लगेगी माइनस नीचे वाली लिमिट लगेगी। ठीक है, अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 83 देखो बेटा, -2 से +2 और t² -1 इंटू डी टी, ये हो जाएगा बेटा t³/3 और -t, पहले ऊपर वाली लिमिट लगेगी, बाद में नीचे वाली लिमिट लगती है बेटा, 8/3 और -2। ठीक है, माइनस का चिन्ह, ये -2 लगेगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, 8/3, और ये भी कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आ जाएगा ना, सॉरी -2 आएगा, +2 आएगा, 3 बार माइनस आ जाएगा ना, एक तो ये आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एक माइनस वो घटता भी तो है। ठीक है ना, अरे ऐसे ही तो लगेगी, t²t³/3 -t, ऊपर वाली लिमिट लगा दो, t बराबर 2, माइनस का चिन्ह, और t³/3 -t, नीचे वाली लिमिट t बराबर -2। ठीक है बेटा, ऐसे कर लो, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 8/3 -2, ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि -2 हो जाएगा, और ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस आएगा। ठीक है, -2, तो ये हो जाएगा 16/3 -4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12/3, सॉरी 4/3, ये लो 4/3 आ जाएगा आंसर, कर लो जल्दी से। अगला क्या है, v का वैल्यू दिया हुआ है, औसत वेग डेल v अपॉन डेल्टा t होता है। ठीक है, औसत वेग क्या होता है, डेल v अपॉन डेल्टा t, एवरेज वेलोसिटी। हाँ देखो, सुनो बेटा, अच्छा सवाल है ये, देखो बेटा, एवरेज वेलोसिटी, v एवरेज पूछा है, v एवरेज क्या होता है बेटा, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, सॉरी डी एक्स अपॉन डी टी कहते हो, डी एक्स अपॉन डी टी, तो v बराबर आपको कितना दे रखा है, 2t प्लस 3t² और +2 दे रखा है, तो अपन यहाँ से लिख सकते हैं बेटा, डी एक्स अपॉन डी टी बराबर 2t प्लस 3t² और +2, तो डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, डी एक्स बराबर आ गया 2t प्लस 3t² और +2, और इंटू क्या हो जाएगा dt, इंटीग्रेट कर दो यहाँ से। ठीक है,
टी बराबर 0 से 5 सेकंड बोला है, ठीक है, तो अक्स कह दो आप, अक्स बराबर यहाँ से आ जाएगा टी स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा टी क्यूब प्लस 2t और प्लस टी कह दो, चाहे कहो तो कह दो, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। और लिमिट आप या तो टी बराबर 0 से 5 कर दो, टी बराबर 0 से 5 कर दो, ठीक है, कर दोगे ना, टी बराबर 0 से 5 कर दो और या चाहे वैल्यू सीधा पुट कर दो, ये कितना हो जाएगा, सॉरी, टी स्क्वायर 0 से 5 कर दो, ठीक है, 2t, तो ये आ जाएगा 25 प्लस 125 और प्लस 10, तो कितना हो गया 160, और 160 ये आ गया, देखो dx आ गया 160 और टाइम कितना है 5, 5 का भाग दे दो, 5 से 15 और 5 और 10 25 आ जाएगा, कर लो बेटा। समझ तो आ गया क्या? देखो बेटा, इधर देखो, ये कह रहा है कि 0 से y बराबर साइन एक्स और 0 के बीच से, देखो y बराबर साइन एक्स का अगर ग्राफ बनाए तो बन, ठीक है, ये होता है बेटा, ये इस तरीके का होता है, ठीक है, यही होता है ना, ये 0 होता है, ये पाई होता है 2 पाई, इसने 0 से पाई वाला ही पूछा है बेटा, ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स इंटू डी एक्स ही पूछा है, ठीक है, और 0 से पाई के बीच में पूछा है, कितना ही सवाल पूछा है इसने, तो ये हो जाएगा बेटा कोस एक्स माइनस, और 0 से पाई इंटीग्रेट लगा दो, माइनस हो जाएगा कोस पाई, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा कोस 0, ठीक है, ये आ जाएगा माइनस, या -1 ये आ जाएगा 2, 2 आ जाएगा आंसर, 2 वर्ग इकाई स्क्वायर यूनिट, 2 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा बेटा, 2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब देखो बेटा, अगला सवाल आपको ये देखना है, देखो एक तो y बराबर एक्स स्क्वायर है, जिसकी पावर छोटी होती है उसकी तरफ पैराबोला का मुंह खुल जाता है, y बराबर एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, देख लो इधर है, इधर, और ये देखो ये हो जाएगा आपका, ये तो है y बराबर एक्स स्क्वायर, ये कितना है, और ये कितना है, एक्स स्क्वायर बराबर y, है ना, y बराबर एक्स स्क्वायर और y स्क्वायर बराबर एक्स, जिसका मुंह छोटा होता है उसका पैराबोला खुल जाता है, ठीक है, ये बाउंडेड एरिया पूछा है आपसे। अब आपको ये क्रॉस सेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा, पहले इतना ही ध्यान रखना है, ये एक पॉइंट हो गया 0 0, और ये पॉइंट देखो इस एक के अंदर वैल्यू पुट कर दो बेटा, y बराबर एक्स स्क्वायर है और उसकी जगह कर दो y बराबर रूट एक्स, कर दोगे ना, देखो y बराबर एक्स स्क्वायर है, एक की जगह वैल्यू पुट कर दो ना, y बराबर एक्स स्क्वायर, तो यहां से वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर मैं बाउंडेड एरिया पूछा है आपसे, क्या पूछा है, बाउंडेड एरिया, 1 1 दे रखा है, ये क्या दे रखा है, 1 1 दे रखा है, ठीक है, समझ में आ गया नहीं यहाँ तक, इधर देख रही है, हाँ, ये 1 1 पॉइंट दे रखा है, अब ये देखो इंटीग्रेशन क्या होता है, y इंटू डी एक्स कह सकते हो, y इंटू डी एक्स 0 to 1 तक इंटीग्रेट कर दो, y की जगह वैल्यू पुट कर दो, y की जगह कितना एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स कर दो, 0 to 1 ये x³ by 3 हो जाएगा, और 0 to 1 ये 1/3 आ गए,
चाहे उल्टा कर तो एक ही बात है। समझ में आया कि नहीं? देखो ये एक चीज का ध्यान रखना है, आपको 0 0 और 1 1 पॉइंट दिया हुआ है। और इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? आई बराबर वाई इंटू डी एक्स ही होता है ना। आई बराबर वाई इंटू डी एक्स ही होता है ना। वाई की जगह वैल्यू पुट कर दिया मैंने, वाई बराबर एक्स स्क्वायर ये वाला, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और 0 to 1 1/3 कर लोगे। अब बताओ ये सी टू